हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का 20 मार्च और 20 मार्च में सेकेंड शिफ्ट का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर तो देखते हैं कि आज आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं। यहाँ सेकेंड शिफ्ट के शुरू करते हैं हम। चलिए, यहाँ से आपका सेकेंड शिफ्ट होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर गरबा नृत्य की बात करें तो गरबा गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों में प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो गुजरात आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर है। लोक नृत्य जिसका मूल उद्गम गुजरात है, आजकल इसे पूरे देश में आधुनिक नृत्य कला में स्थान प्राप्त हो गया है। इस रूप से उसका कुछ परिष्कार भी हुआ है, फिर भी उसका लोक नृत्य का तत्व अक्षुण्ण है। तो यह गरबा नृत्य पूछा गया था, जो कि आपका गुजरात से संबंधित नृत्य है, जिसमें कि गरबा और डांडिया भी एक आपका गुजरात से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में भारत के नए सीडीएस कौन है। यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा गया था कि कौन है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है भारत के नए सीडीएस बने हुए हैं। तो ये नए सीडीएस यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि दूसरे नंबर के यानी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, जो कि बिपिन रावत की जगह लेंगे और देश के दूसरे नए सीडीएस होंगे। तो जो पहले थे भारत के नए सीडीएस वो बिपिन रावत थे, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो अनिल चौहान को बनाया जाता है। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी नया ही ये पद आपका आसीन किया गया, जिसके पहले जो है यहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत बने थे और दूसरे यहाँ पर यानी कि वर्तमान में जो है वो अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सिक्किम है, सिक्किम को किस संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 35वां संविधान संशोधन यहाँ पर राइट आंसर था। 35वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी जो अधिनियम 35वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1975 में, यानी 1975 में, उसमें इसका दर्जा दे दिया गया था। सबसे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन आपका 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने 35वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया हुआ था। तो आपका 36वां अगर दिया हुआ था तो 36वां संविधान संशोधन ही लगाना था, क्योंकि 35वां आपका निरस्त हो गया था। 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव की इच्छा व्यक्त की थी। तदनुसार 35वां संविधान संशोधन 1974 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन ने सिक्किम को भारत संघ का एक सहयोगी राज्य का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य के नए वर्ग की शुरुआत की हुई थी। और 1975 में आयोजित एक जनमत संग्रह में उन्होंने चोग्याल की संस्था को समाप्त करने और सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए मतदान किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा। तो जो 2028 के ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन यहाँ पर, ओलंपिक जो खेल हैं, लॉस एंजल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। ये 2028 के हैं। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस यानी कि फ्रांस के पेरिस शहर में ये होना है। तो ये 2024 के होते हैं, यानी 2024 का है वो 2024 का ये पेरिस में होना है। बाकी अन्यथा 2028 का लॉस एंजल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा। और उसके बाद जो 2032 का होने वाला है ओलंपिक, वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ब्रिस्बेन को टोक्यो जापान में 21 जुलाई 2021 को 138वें आईओसी सत्र में 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये फिक्स हो चुका है 2000। और इसके बाद जब 2036 आना है तो ये ओलंपिक पहली बार भारत में भी आयोजित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशिया कप 2022 का विजेता कौन था। तो महिला एशिया कप 2022 की बात करें तो इसका फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार को खेला गया था, जिसमें कि भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के इतिहास में 7वीं बार चैंपियन बनी हुई है। यानी भारत एशिया कप की 7 बार विजेता रह चुकी है।
और वुमेन एशिया कप का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। हरमनप्रीत यहाँ की कप्तान थी और भारतीय टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशिया का यहाँ पर खिताब जीत लिया हुआ था। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने से रिलेटेड बात थी कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। और हर एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिनके इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पर दे दी जाएगी। नेक्स्ट आपका एक घर्षण से संबंधित था कि घर्षण सबसे अधिक किसमें लगता है। तो सबसे अधिकतम जो घर्षण होता है सीमित घर्षण हो भी कहा जाता है, और यह गति का प्रतिरोध यानी सीमांत घर्षण होता है जो एक पिंड द्वारा पैदा होता है। खुरदरी सतहों की अगर तुलना में बात करें तो जो चिकनी सतह होती है उस पर घर्षण अधिक लगता है, इसलिए घर्षण बल सतह पर निर्भर करता है और गति का विरोध करता है। चलते समय घर्षण बल हमारी सहायता करता है। घर्षण की कमी के कारण चिकनी सतह पर चलना कठिन होता है और खुरदरी सतहों की तुलना में चिकनी सतहों पर फिसलना आसान है, क्योंकि कम घर्षण उचित गति सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल में निम्न में से किस खेल में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल नहीं जीता गया। इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन घुमा के पूछा था कि किस खेल में इन चारों में से ऑप्शन में किस में गोल्ड मेडल नहीं जीता गया। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत के स्वर्ण पदक जिसमें हुआ था आपका एक भारत तोलन था, जिसमें कि मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता हुआ था, यानी कि अगर उसमें भारत तोलन दिया हुआ था तो वो आपका आंसर नहीं था। दूसरा था जिसमें कि 19 साल के यहाँ पर भी आपका भार वर्ग में दूसरा गोल्ड दिलाया हुआ था जेरेमी लेलुंगा ने, जिन्होंने भी यहाँ पर वेट लिफ्टिंग करी हुई थी, यानी भारत तोलन में जेरेमी लेलुंगा ने भी यहाँ पर एक पदक दिलाया था, वो भी गोल्ड मेडल। नेक्स्ट यहाँ था अंचित सेवली, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में आपका अपना किया हुआ था, जीता हुआ था गोल्ड। तो अंचिता सेहुली ने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, यानी वेट लिफ्टिंग तो वहाँ पर बिल्कुल भी आंसर नहीं था। दूसरा है लवली चौबे, पिंकी नैनमोनी शौकियो ने यहाँ पर भारत ने पहली बार लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, यानी लॉन बॉल के अंदर भी महिला टीम जो थी उसने कि गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो लॉन बॉल भी आपका ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें कि गोल्ड मेडल ना जीता गया हो। और बात करें तो साथियान हरमित देसाई, शरत कमल और सानिल शेट्टी ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, यानी टेबल टेनिस में भी गोल्ड मेडल जीता गया था और लॉन बॉल में भी जीता गया था, वेट लिफ्टिंग में भी जीता गया था और वही पैरा पावर लिफ्टिंग में भी जीता गया था। तो इनके अलावा जो आपको ऑप्शन उसमें दिया होगा इन सारे खेलों के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीता गया था। तो जो भी इनके अलावा आपका दिया होगा वो आपका वहाँ पर राइट आंसर था। बाकी आप लोगों को बता देना है कॉमेंट करके कि क्वेश्चन अगर आप पूरा ऑप्शन याद है तो वो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह था कि पंचवर्षीय योजना है, इसका लाने का उद्देश्य पूछा गया था या थीम पूछी गई हो। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य तो कृषि का विकास था। दूसरी अगर योजना की बात करें तो इसका जो आपका उद्देश्य था वो औद्योगिक विकास था। और तीसरी योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना को विकास के साथ में स्थिरता भी लानी थी और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना था। तो ये कुछ पंचवर्षीय से उद्देश्य थे, या फिर क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि पंचवर्षीय लाने का क्या कारण था या क्यों लाई गई थी। तो वो देश के विकास के लिए लाई गई थी, यानी कि देश का अच्छे तौर पर विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रति व्यक्ति आय का आकलन कैसे किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग अलग जीवन स्तर पर एक महत्वपूर्ण सूचकांक होती है और यह मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित 3 संख्याओं में से एक होती है। तो यह आपकी प्रति व्यक्ति आय का आकलन यहाँ से पूछा गया था कि किस तरह से निकाला जाता है। तो ये बताया गया जैसे कि सभी लोगों की आय जो होती है कि जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित आपका किया जाता है। जो भी लोगों की जितने लोग होते हैं उनकी आय को जोड़ा जाता है और फिर कुल जनसंख्या से वो आपको विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर निकाल ली जाती है कि पर हेड आपकी कैप्चर इनकम क्या होने वाली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी। पृथ्वी दिवस जैसा कि सभी को पता है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसकी थीम पूछी गई थी। तो पृथ्वी दिवस 2022 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ये 2022 की थीम थी, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इसके बाद आपकी बात करें तो 1970 से आपका शुरू हुआ था, दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाने लगी थी और 2022 के वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर थीम रखा गया इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, यानी इसका मतलब है कि पृथ्वी के लिए निवेश करें, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन
नेक्स्ट था कि जब नदी जब मैदानी भाग में आती है तो वो किस प्रकार से बहती है। अगर मैदानी भाग की बात करें आती है तो यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है, जिससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पर अगर वहाँ से जो मिट्टी ला के जमा करती है उसके परिणाम स्वरूप नदी क्या करती है कि अपना मार्ग ही वहाँ से मैदानी भाग से बदल लेती है, क्योंकि वहाँ से जो अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा होता है तो नदी मार्ग जो होता है यहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज 20 मार्च सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोग